हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम। अब देखिए, एज आई रोट कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हम सिर्फ कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम के लिए कर सकते हैं। दिस कैन बी डन फॉर डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिस्टम। तो एक बार मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम के लिए डिस्कस कर लेता हूं। इसका ही काउंटर पार्ट है एनालॉगस, आपने डिस्क्रीट के लिए डिस्कस करना है। फाइन। और बच्चों इस लेक्चर को ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि ये सिर्फ आपका सिग्नल एंड सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे केमिकल सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम की एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ध्यान रखना। ओके। और ये आपको नेटवर्क थ्योरी में भी यूज होगा, ये आपको कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होगा। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, जब भी आपको सिस्टम की एनालिसिस करनी है तो मैथमेटिकल मॉडलिंग वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सपोज बोला जाता है किसी सिस्टम का बिहेवियर आपको एनालाइज करना है, तो किसी सिस्टम का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, उसका सिस्टम मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होगा। हाँ जी, क्या करना होगा बच्चों, उसका सिस्टम मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होगा। होपफुली क्लियर ये चीज। अब सिस्टम मॉडल क्या होगा, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जो किसको रिलेट कर रहा होगा, उसके इनपुट आउटपुट वेरिएबल को रिलेट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के, या कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो डिस्क्राइब कर रहे होंगे कंप्लीटली उसके बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को, सिस्टम के बिहेवियर को। क्या मतलब है सेट ऑफ रूल से, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट ले लिया बच्चों, रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होगा, ये तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है इसके बिहेवियर को। हाँ जी, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इंडक्टर के बिहेवियर को। यहाँ पे ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कैपेसिटर के बिहेवियर को। फाइन। अब देखिए ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हमारे लिए जो मॉडलिंग है बहुत इजी हो जाती है, स्ट्रेट वे है, सिंपली इनपुट आउटपुट रिलेशन है अक्रॉस दैट इंडिविजुअल वेरिएबल, या कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप बोले। ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करती है, स्पेशली फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मॉडल क्या है, जैसे सुपोज आप तीनों को सीरीज में लगा दो आरएलसी को, तो क्या बन गया आरएलसी सिस्टम। तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब वो इंडिविजुअल एलिमेंट सिस्टम नहीं है, उसमें 3 एलिमेंट है। अब उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वेरिएबल क्या होंगे, करंट और वोल्टेज की फॉर्म में, या इनपुट वेरिएबल है चाहे आउटपुट वेरिएबल है। अब इट कैन बी इंडक्टर करंट, इट कैन बी इंडक्टर वोल्टेज, इट कैन बी कैपेसिटर करंट, इट कैन बी कैपेसिटर वोल्टेज, इट कैन बी रजिस्टर करंट, इट कैन बी रजिस्टर वोल्टेज। इसी तरह से जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें इनपुट आउटपुट वेरिएबल क्या होंगे, टॉर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सो ऑन। सिमिलरली फॉर केमिकल सिस्टम। तभी मैं कह रहा हूं इस एनालिसिस को ध्यान से समझना है। मैं इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करूंगा बिकॉज हमारा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, तो हमारे लिए ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत आसान है। होपफुली क्लियर ये चीज। तो क्या बोला अभी, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ टुगेदर ज्वाइन कर रहे हो। जैसे कि आरएलसी हो गया आपके पास, सीरीज आरएलसी हो गया, पैरेलल आरएलसी हो गया आपके पास, आरसी हो गया सीरीज में पैरेलल में, आरएल हो गया सीरीज में पैरेलल में, और मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडक्टर, मल्टीपल कैपेसिटर, मल्टीपल रेजिस्टर। ये सारे सिस्टम का जब भी आपको एनालिसिस करना होगा इसके बिहेवियर के बारे में, तो सबसे पहले आपको इसका सिस्टम मॉडल बनाना है। हाँ जी, क्या बनाना है बच्चों, सिस्टम मॉडल बनाना है। ठीक है। अब देखो सिस्टम मॉडल बनाते आपने किस चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम सिस्टम मॉडल बनाएंगे, सिस्टम मॉडल का मतलब है हम उस सिस्टम के अंदर जितने भी वेरिएबल है उन सब का रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। हाँ जी, क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, रिलेशनशिप ऑफ ऑल वेरिएबल्स। क्या बोला अभी मैंने, रिलेशनशिप ऑल वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल जो भी आपके पास वहां पे प्रेजेंट होंगे सिस्टम के अंदर। ओके। अब देखिए अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, एक इनपुट वेरिएबल होगा, एक आउटपुट वेरिएबल होगा। बट जब मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करूंगा वहां पे क्या होंगे, बहुत डिफरेंट वेरिएबल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूं बेसिक आरसी सर्क्यूट की, हाँ जी किसकी बात करता हूं, सबसे पहले बेसिक आरसी सर्क्यूट की। होपफुली क्लियर है, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब बेसिक आरसी सर्क्यूट की अगर मैं बच्चों बात करूं तो देखिए भी इस सर्किट में इनपुट क्या है आपके पास, बताइए इनपुट आपके पास क्या है, एक्सटी है, आउटपुट क्या है, वाई टी है। इफ आई आस्क यू करंट हेयर, व्हाट विल बी करंट हेयर, टेल मी।
करंट अक्रॉस रजिस्टर इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है XT, यहाँ पोटेंशियल कितना है YT। YT क्या है? आउटपुट किसके अक्रॉस? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सबसे पहले आपने सर्किट में ये डिफाइन करना मेरा इनपुट वेरिएबल क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। आउटपुट वेरिएबल मेरा क्या है यहाँ पे बताइए? YT। दिस इज आउटपुट वेरिएबल। और ये है क्या बेसिकली? दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हाँ जी, क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस चीज का ध्यान रखना। फाइन, मैंने पीछे बताया सिस्टम मॉडल का मतलब अपने डिफरेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। ओके, तो बताइए करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू XT माइनस YT अपॉन कितना आएगा बच्चों? R। तो ये मेरे पास क्या आ गया? लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। फाइन, सिमिलरली इफ आई आस्क व्हाट इज करंट अक्रॉस कैपेसिटर, कितना होता है बच्चों? C dV अपॉन dt, बेसिक नेटवर्क रिलेशन। अब देखिए, जब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये कौन सा सिस्टम है बच्चों? ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। फाइन, जब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात कर रहा हूं तो मैं कौन कौन से रिलेशन यूज कर रहा हूं? भी सिर्फ करंट और वोल्टेज के रिलेशन। हाँ जी, कौन से रिलेशन यूज कर रहा हूं बच्चों? करंट एंड वोल्टेज के। इसी तरह से जब मैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए यूज करूंगा तो हम किसके रिलेशन की बात करेंगे? फोर्स वेलोसिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन, इसीलिए मैं बोला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल टॉपिक है। ओके, नाउ सी, अगर मैं यहां पे करंट पूछूं तो कितना बनेगा? C dy/t अपॉन dt, कुछ ये बनेगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। क्यों? बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना दे रखा है? y ऑफ t दे रखा है। ओके, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? C dy/t अपॉन dt इज इक्वल टू XT माइनस YT अपॉन क्या आ जाएगा? R। तो अगर मैं इसको फर्दर डिफाइन करूं, कितना बन जाएगा? इट विल बी RC dy/t अपॉन dt इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस YT। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस, इट मीन्स इट विल टर्न आउट टू बी RC dy/t अपॉन dt प्लस साथ में क्या आएगा? YT इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? XT। फाइन, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इट विल बी dy/t अपॉन dt प्लस YT अपॉन RC इज इक्वल टू XT अपॉन RC। अब देखिए यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो आपके पास फाइनल रिलेशन आ रहा है ये आपका सिस्टम मॉडल है। किसके लिए भी? इस RC सर्क्यूट के लिए। फाइन, अब इसके नेचर से एक बार आपको इसका नेचर लग जाएगा। हाँ जी, क्या नेचर है इसका? नेचर इसका लीनियर है। फाइन, आप चेक करोगे आगे, मैं बताऊंगा अभी। नॉन लीनियर है, अभी कमेंट करेंगे आगे। ये टाइम इनवेरिएंट है, अभी कमेंट करेंगे आगे। ये टाइम वेरिएंट है, अभी कमेंट करेंगे आगे। होपफुली क्लियर है। तो एटलीस्ट इस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए मुझे एक सिस्टम मॉडल चाहिए, और वो सिस्टम मॉडल ये मिल गया अभी, जो क्या डिफाइन कर रहा है? इनपुट आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन। अब देखिए, अब यूजुअली जो हम पढ़ते हैं बच्चों, हमें क्या आदत है? ये लीजिए, ये x ऑफ t इनपुट वेरिएबल है और ये मेरे पास सिस्टम है। फाइन, ये आउटपुट वेरिएबल y ऑफ t है। अब ये सिस्टम मेरे पास खाली ब्लैक बॉक्स हो, आई डोंट नो व्हाट इज इनसाइड। अब ये मेरे पास क्या बन गई? वो ब्लैक बॉक्स, जो ये RC कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, अगर आप इसको रिलेट करें, एक ही बात है कि नहीं है? आउटपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। सो ये जो सिस्टम होगा, इसका जो सिस्टम मॉडल बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपने यूज किए। तो आपने यहाँ पे किसके लिए डिफाइन किया? अभी बेसिक RC सर्किट के लिए। किसके लिए डिफाइन किया बच्चों? बेसिक RC सर्किट के लिए। होपफुली क्लियर है। यहां से अब इसकी एनालिसिस से आप कमेंट कर पाओगे, क्या ये सिस्टम लीनियर है, क्या ये सिस्टम नॉन लीनियर है, क्या ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है, क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अभी मैं जनरल एनालिसिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जनरल एनालिसिस। होपफुली क्लियर है चीज। नाउ सी, अब देखिए भी, हम मान लेते हैं ये सिस्टम है जो किससे डिफाइन किया गया? अभी इस सिस्टम मॉडल से, जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया, RC सीरीज सर्किट। अब इसमें इनपुट अगर ये जा रही है XT, तो इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? वी कैन राइट dy/t अपॉन dt प्लस YT अपॉन RC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको? रेक्टेंगुलर पल्स पाई t। क्या मैंने स्टैंडर्ड बताया? एम्पलीट्यूड 1 पाई, पल्स नेचर का, ऊपर वेरिएबल, नीचे विड्थ। विड्थ कितना है? 1। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन।
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व फॉर वाई टी बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आपको पता होगा, मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। फाइन। इसी तरह से अगर बोला जाए इस सिस्टम में इनपुट ये जा रही है, तो बताइए इस सिस्टम के लिए क्या बनेगा सोल्यूशन, डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लेट अस से साइन ओमेगा नॉट टी अपॉन आर सी। तो अगेन अगर ये इनपुट है तो इसके लिए सोल्यूशन फिर कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टूल। हाँ जी, क्या यूज करोगे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन टूल। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं भी, लीनियरिटी। हाँ जी, लीनियरिटी प्लस टाइम इनवेरियंस। ध्यान रखना कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लीनियरिटी टाइम इनवेरियंस शॉर्टकट के लिए। बट ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे पहले वेरीफाई करना होगा, क्या सिस्टम LTI है कि नहीं है, इट शुड बी वेरीफाइड। ये क्या होना चाहिए, शुड बी वेरीफाइड, तभी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगेन यहां पे या तो आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन से, या फिर दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी लगा के भी, लीनियरिटी प्लस टाइम इनवेरियंस। फाइन। बट इसको लगाने के लिए फिर वही कंडीशन है, हाँ जी, इट मस्ट बी गिवन दैट सिस्टम इज LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, तभी आप ये प्रॉपर्टी लगा पाओगे। तो होपफुली क्लियर है यार, कैसे आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी किसी सिस्टम की। कोई भी आपके पास इनपुट है, यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया अभी आपके पास, RC सर्किट। सिमिलरली यू कैन रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर RLC सीरीज, RLC पैरेलल। आपने बस सर्किट में जितने भी आपके पास वेरिएबल है उन सबके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है और वहां से आपने सिस्टम मॉडल बनाना है। हाँ जी, क्या बनाना बच्चों, सिस्टम मॉडल। तो दिस इज आवर फाइनल सिस्टम मॉडल, जो डिस्क्राइब करेगा उसके बिहेवियर को। हाँ जी, ये आपके पास सिस्टम मॉडल है। इनपुट आर्बिट्रेरी है, इट कैन बी एनीथिंग। अगेन ये आपके पास सिस्टम मॉडल है, इनपुट आर्बिट्रेरी है, इट कैन बी एनीथिंग। होपफुली क्लियर है चीज यहां से, राइट। अब देखिए मैं आपको कुछ यहां पे असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने ये खुद से करना है प्लीज। आपके पास मैंने दो सिस्टम लिए भी, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। फाइन। आपने इनका मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है और इनका सिस्टम मॉडल बनाना है। तो इस सिस्टम के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए जो सिस्टम मॉडल है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, वेरीफाई करिएगा, डू एट योर ऑन। सिमिलरली मैंने आपको सेकंड सिस्टम दिया है, RLC सीरीज सर्क्यूट। इसका सिस्टम मॉडल बनाना आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग करके, तो वो कुछ इस तरह से आएगा भी इसका सिस्टम मॉडल। तो आप दोनों को क्रॉस चेक करिए एंड मैच योर आंसर। फाइन। तो देखिए यहां पे मैंने बच्चों आपको सिंपल इतना डिस्कस किया, हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम मॉडल फॉर एनी सिस्टम, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वेदर इट इज मैकेनिकल सिस्टम, और कैसे उसका सोल्यूशन लेना है। फाइन। अभी आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अब ये जो सिस्टम इक्वेशंस है, जो मेरे पास ये सिस्टम मॉडल आ रहा है, ये लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, नॉन लीनियर है, क्या हम इस पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फाइन। थैंक यू स्टूडेंट।